चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने अगला भाग आ चुका है मैथ का, तो देखते हैं किस तरह बनेगा। ठीक है, तो देखिए 17 के पावर 1999 है, 11 के पावर 1999 है और 7 के पावर 1999। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूल देखेंगे। तो देखेंगे कि रूल 1.0.156 ये जो रूल है सेम वाला रूल है। ये जो रूल है कौन सा रूल है दोस्तों, सेम वाला। अगर आधार में ही आ जाए, पावर में नहीं, आधार में देखिएगा दोस्तों, आधार में। ठीक है, अगर आधार में ही आ जाए 0156 तो सेम लिख देते हैं। और 2 3 7 8 अगर ये अंक आ जाए तो 4 से डिविजिबल करते हैं, और 4 और 9 आ जाए तो रूल हम और डिवीजन वाला बताए हैं थे। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 17 का तो इसका इकाई अंक 7 लिख देंगे पहले यहाँ पर। तो ठीक है, अब 1999 को 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, तो शेष 4 4 चौक 16, 17 18 19, 3 बचा और 9 ऊपर से होता है तो 39 हो गया। 4 9 36, फिर 9 3 9 तो 39, तो 4 9 यानी 3 बचे। शेष जो बचेगा कितना, शेष, और शेष को ही पावर पर चढ़ाना है, याद रखिएगा, शेष को ही पावर पर चढ़ाना है। चलिए तो अब हम प्लस दे देते हैं। यहाँ देखिए आधार में 1 है तो सेम वाला रूल है, यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखिए। चलिए तो 1 का 1 लिख देंगे, माइनस ये देखिए 7 के पावर 1999, फिर वही वाला आ गया, यानी उसका कहने का मतलब कि 7 के पावर 9 आएगा। ये भी डिविजिबल वाला, 4 से डिविजिबल वाला रूल है, तो इसका भी पावर 3 दे देंगे। तो इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा, 343 गुना करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग, तो कितना आएगा 343। ठीक है, प्लस 1 माइनस 343, तो इसको ये कट जाएगा दोस्तों, बचेगा 1 और इकाई अंक भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो कह रहा है कि 8 6 7 9 4 3 में 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो हम लोग जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 8 6 7 9 4 3 का 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 दे देंगे, और 3 को 0 है तो 3 को 0 दे दीजिए। ठीक है, और जातीय मान, तो जातीय मान 7 का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बस घटा दीजिए। ध्यान दीजिएगा 7 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, 7 दे दीजिएगा, और इधर कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 को 0 दे दीजिए। अब घटाइए, तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 9 बचा ना, 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पे 6। ठीक है, इतना आंसर जो आया होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन है, तो 68 92 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा कितना होगा, तो स्थानीय मान 9 तथा 3 का स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर 6 8 9 2 3 5 ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पहले 9 का स्थानीय मान निकालिए। तो 9 का स्थानीय मान क्या निकालेंगे, 9 लिख देते हैं। कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 को 0 दे देंगे। 3 अंक है तो 3 को 0 दे देंगे। देखिए 3 अंक है ना, और कह रहा है कि 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान 3, 1 अंक है तो 1 0 यानी 30 हो गया। अब घटा देंगे, तो 0 0, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच्चा 9, यहाँ बच्चा 8। ठीक है, यानी 89 70 जो होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। 76 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ए तथा बी पूर्णांक हो, जहाँ बी 12 0 से, यानी बी 12 है 0 से। ठीक है, तो 2 पूर्णांक क्यू तथा आर क्या होंगे।
तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है, ये जो इसका मतलब है ये क्या है, कहने का मतलब है कि जिधर मुंह हो, ये क्या है, ये मुंह है ना, है बैले है जो मुंह है ना बवाता है, इधर थोड़ा मुंह है बवाने वाला, इधर मुंह है ना बवाने वाला, बोलिए। तो जिधर मुंह हो वो 12 होता है, क्या होता है, 12 होता है, ठीक है, क्या होता है, 12 होता है। तो अब ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है कि एक हम लोग रूल पढ़े थे, ये भागा वाला, ये भागा वाला, यहाँ पर क्या होता है, भाजक होता है, क्या होता है दोस्तों, भाजक। और यहाँ पे क्या होता है, भाज्य होता है, क्या होता है, भाज्य होता है। और यहाँ पे भागफल होता है, क्या होता है, भागफल, ठीक है। और यहाँ पर जो आता है वो शेषफल होता है, क्या होता है दोस्तों, शेषफल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी को क्या कर दिया है, इंग्लिश में लिख दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, क्यू, इसको क्या बोलते हैं, भागफल को क्यू बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, ये भाज्य को क्या बोलते हैं, भाज्य को क्या बोलते हैं, भाज्य को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ए। इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं आर। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम ध्यान देंगे कि कभी कभी यहाँ पे याद नहीं रहता है तो यहाँ पे भाज्य के जगह पे भाजक लिख देते हैं और भाजक के जगह भाज्य लिख देते हैं। तो कैसे पहचानेंगे, तो जिसमें आधा हो, देखिए कोई में किसी में आधा नहीं है, जिसमें आधा हो कोई अंक, समझिएगा वो बीच में लिखाता है और वो भाज्य है, क्या है दोस्तों, भाज्य है, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर, सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, चाहे शेषफल, यही ना, बोलिए। तो भाज्य कितना है, भाज्य को क्या माने हैं, ए बराबर भाजक क्या माने, बी गुना भागफल क्या है, क्यू प्लस आर, क्या दोस्तों। तो देखिए ये जो हम लोग को आया वो किस में है, ए में है, तो यही आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, तो इस पर ही बैठा देना था, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, और भाज्य हमेशा बीच में रहता है, याद रखिएगा। जो भाग देते हैं जिस संख्या से में, वही भाज्य कहलाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए तथा बी दोनों वास्तविक संख्या ऐसी हो कि ए बी बराबर 0 हो तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि वास्तविक संख्या क्या होता है, 0 0 1 2 3, मतलब कि चलता जाता है, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि दिया है, शर्त दिया है कि ए बी बराबर 0 कब होगा। तो मान लीजिए 2 गो अंक दे दिया, मान लीजिए कोई बच्चा 1 के जगह पे 0 ले लिया, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा क्या किया, 1 के जगह पे 0 ले लिया और बी के जगह पे कोई अंक ले लिया 3, तो इसमें क्या आएगा, 0 आएगा ना, बोलिए। मान लीजिए कोई बच्चा 1 के जगह पे 2 ले लिया, ठीक है, और बी के जगह पे 0 ले लिया, यहाँ पे तो 0 आ रहा है ना, बोलिए। या फिर मान लीजिए कोई बच्चा 1 के जगह पर भी 0 ले लिया और बी के जगह पे भी 0 ले लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, आ रहा है ना 0। कहने का मतलब यह है
कि इसमें देखेंगे कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन जो है सही हो रहा है, कौन सा ऑप्शन शर्त लागू कर रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला दे रहा है कि a बराबर 0 और b बराबर 0, तो a बराबर 0 और b बराबर 0 रख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक ही को शर्त लागू कर रहा है ये, तो ये तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब b में देखेंगे, कह रहा है कि a बराबर 0 अथवा b बराबर 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक में 0, तो सही है, ये जो बी ऑप्शन है वही सही है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों लागू हो रहा है ना। और सी देखिए a बराबर 0 b बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें से तो भी एक ही को लागू हो रहा है ना, जो शर्त है वो तो एक ही लागू हो रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं किस तरह बनेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि सबसे छोटी आभास संख्या कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, आभास संख्या किसे कहते हैं, तो आभास संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं सिवा किसी और से ना कटे। मतलब कहने से का मतलब है कि एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, लेकिन किसी से नहीं कटेगा। ये बात याद रखिएगा, एक से कटेगा और नहीं तो अपने आप से कटेगा, वही आभास संख्या है। और दूसरी संख्या से जो भी कट गया समझिए कि वो आभास संख्या नहीं है, समझे। तो चलिए समझ लीजिएगा, कहने का मतलब है कि दो जो अंक है यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, ये जो अंक है ये अपने आप से कटेगा और केवल एक से कटेगा। तो एक से तो प्रत्येक अंक कट सकता है नहीं, तो इसमें वह भी हो सकता है कि जो सिर्फ अपने आप से कटे। तो जो एक से कटे, जो अपने आप से कटे, वही आभास संख्या हो सकता है। तो कह रहे सबसे छोटी, तो सबसे छोटी मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ 2 से, तो 2 3 भी आभास संख्या है, 5 भी आभास संख्या है, 7 भी आभास संख्या है, फिर 11 है, 9 नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। 9 क्यों नहीं है, 9 क्यों इसलिए नहीं है कि 9 जो है वो 3 से कट जाएगा, तो ये नहीं है। तो इसमें सबसे छोटी, अभी चलता जाएगा दोस्तों, चलता जाएगा। तो इसमें सबसे छोटी आभास संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो 2 हो जाएगा ना वहीं मार देंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा, फिर मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे की ओर हम लोग ध्यान देंगे। कह रहा है कि 70 से छोटी आभास संख्या कितनी है। तो 70 से छोटी आभास संख्या निकालना है। कहने का मतलब ये है कि 70 से छोटी, तो 70 से छोटी सबसे 2 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 2 से ना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो देखते हैं कि कितनी आभास संख्या है, तो 2 हो जाएगा। अभी बताए हैं कि जो केवल अपने आप से कटे और केवल एक से कटे वही आभास संख्या हो सकता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को। चलिए 2 हो जाएगा, 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 फिर 13 फिर 15 नहीं होगा, 17 फिर 19 फिर 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। फिर कितना होगा, तो 29 होगा, फिर 31 होगा, फिर हो जाएगा 37, फिर हो जाएगा 41, फिर हो जाएगा 43, फिर हो जाएगा 47, फिर हो जाएगा 53, फिर हो जाएगा कितना 59, और फिर हो जाएगा 61, और फिर हो जाएगा 67। ठीक है दोस्तों, ये 70 से छोटी आभास संख्या इतना है। तो गिन लीजिए कै गो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और 19 गो टोटल है, यानी 19 ऑप्शन में दिया होगा, तो उसी को टिक मारेंगे और जल्दी से घसक जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा आभास संख्या किसे कहते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 50 तथा 90 के बीच सभी आभास संख्या का योग ज्ञात करना है, यानी जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है।
तो अभी तो हम लोग कुछ लिखे थे आभाज्य संख्या, तो चलिए 50 के जस्ट आगे से अब हम लोग आभाज्य संख्या लिखते हैं। तो इसका योग निकालना है, यानी 53 + 59 ये भी आभाज्य संख्या है, 61 भी आभाज्य संख्या है, और फिर 67 भी आभाज्य संख्या है। फिर आगे लिखना है 71 आभाज्य संख्या हो जाएगा, प्लस 73 आभाज्य संख्या हो जाएगा, प्लस 79 आभाज्य संख्या हो जाएगा, और प्लस 83 आभाज्य संख्या हो जाएगा, और प्लस 89 आभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 50 से 90 के बीच सभी आभाज्य संख्या लिख दिए और इसका योग, इसको जोड़िएगा तो जोड़ने पे कितना आएगा दोस्तों, 635 आएगा। ठीक है, जोड़ने पे कितना आएगा दोस्तों, 635 आएगा। तो जो 635 होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग मिलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 110 और 120 के बीच कितनी आभाज्य संख्या है। तो ध्यान देंगे कि 110 और 120 के बीच कितनी आभाज्य संख्या है। तो 110 और 120 के बीच मतलब कि कौन कौन संख्या आता है, 111, और फिर आता है 112, फिर 113, फिर 114, 115, 116, 117, 118 और 119। ठीक है, यही ना अंक आता है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो सारा अंक है वो कौन आभाज्य संख्या है, इसमें यानी कितना आभाज्य संख्या है। तो हम लोग देखेंगे इसको सबसे पहले। तो ये तो 3 से कट जाएगा ना दोस्तों, तो ये तो आभाज्य संख्या नहीं है। ये तो 2 से कट जाएगा, ये भी आभाज्य संख्या नहीं है। और इसको 1 यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये कट जाएगा 2 से, ये नहीं है। ये कट जाएगा 5 और 2 7, ये भी कट जाएगा किसी अंक से। ये भी कट जाएगा 2 से, ये भी नहीं है। 13 और 17 से ये भी कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, और ये भी 19 से कोई भी पहाड़ा में होता है शायद, ये भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपके पास सिर्फ एक बचा जो 110 और 120 के बीच आभाज्य संख्या है, तो मार देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक आभाज्य संख्या है। तो हम लोग पता करेंगे कि कौन सी संख्या इसमें आभाज्य संख्या है। तो ठीक है, तो अब 161 को चेक करेंगे। तो 161 जो है वो 7 से कट जाएगा। 7 दूनी 14, 2 17 के 21, ये 7 से डिविजिबल है, ये तो नहीं है। ठीक है, अब 221 को चेक करेंगे। तो 221 जो है 13 से कट जाएगा, ये भी नहीं है। कहने का मतलब है कि जो तो इसमें देखेंगे ये, तो इसको तो लग रहा है कि किसी अंक से नहीं कटेगा ये। तो ये जो है 437, 7 3 10 से 10 और 4 14, ये भी शायद किसी अंक से कट जाएगा। लेकिन ये जो है ये अंक 373 जो है ये किसी भी अंक से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आभाज्य संख्या हो जाएगा। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, जो किसी से ना कटे, ध्यान रखिएगा, जो किसी से न कटे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है दोस्तों। ठीक है,